एक ऐसी आवाज़ जो कभी बंद ही ना हो, न बटन से, न बिजली से और ना ही किसी और चीज़ से। मानो जैसे वो किसी और ही दुनिया से आ रही हो। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे रेडियो स्टेशन की जिसे कई सालों पहले बंद कर दिया गया था, लेकिन उसकी गूंज आज भी लोगों के कानों में दस्तक देती है। ये बात है 1993 की। झारखंड के एक छोटे से गांव में एक रेडियो स्टेशन हुआ करता था, वॉइस 93.7 एफएम। दिन में तो ये एक आम सा चैनल था, मतलब जैसे आम तौर पे गाने बजते हैं वैसे ही बजा करते थे। पर रात 12 बजे एक शो आता था जिसका नाम था अनकही बातें, और इस शो को होस्ट करता था रघु दीवान। रघु के अंदर कुछ तो अलग बात थी। लोग कहते थे कि जब वो कहानियां सुनाता था तो ऐसा लगता था जैसे वो कहानी किसी और की नहीं बल्कि हमारी खुद की ही कहानी। इस कदर गहराइयां थी उसकी बातों में। तो ये बात है 12 अक्टूबर 1973 की। रात के 12 बज रहे थे और रघु रोज की तरह अपना शो शुरू करता है, लेकिन पता नहीं क्यों पर आज उसकी आवाज़ में कुछ तो अलग सा लग रहा था। मतलब जैसे कि उसकी जुबान पे कुछ तो बोझ हो। खैर वो कहानी शुरू करता है और कहता है कि आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसने कभी रेडियो स्टेशन देखा ही नहीं, मतलब वहां पे वो कभी गया ही नहीं। ये कह ही रहा था, फिर एकदम से रघु कहता है कि अगर मान लो मेरी आवाज़ चली जाती है, मतलब मैं अगर बोलना बंद कर दूं तो समझ लेना कि मैं हूँ ही नहीं अब। पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा, पर उसके ये कहते ही सिग्नल एकदम से कट जाता है। आवाज़ बंद। पूरे स्टेशन में ब्लैकआउट हो जाता है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया था। ये देखते ही अमल घोष, जो कि वहाँ का टेक्नीशियन था, वो तेजी से दौड़ के बेसमेंट की तरफ जाता है। और जैसे वो स्टूडियो का दरवाज़ा खोलता है और वो देखता है कि रघु वहाँ से गायब था और माइक भी चालू था। और वो देखता है कि वहाँ जो कुर्सी रखी हुई थी वो हल्की हल्की सी हिल रही थी, मानो जैसे उसके गेट खोलते ही कोई वहाँ से उठा हो। अमल घोष रघु को ढूंढने की कोशिश करता है। वो बहुत ज़्यादा हैरान था और काफ़ी डरा हुआ भी, क्योंकि वहाँ रूम में सब नॉर्मल ही था। मतलब देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि जैसे वहाँ कुछ हुआ हो, लड़ाई वगैरह या फिर तोड़ फोड़ या कुछ खून खराबा सा। बस एक अजीब सी सड़न सी बदबू आ रही थी, जैसे कोई लाश सड़ गई हो। और फिर जैसे ही वो माइक के पास जाता है तो वहां से एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कोई धीमे धीमे सांसें ले रहा हो। अमल फटाक से सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, लेकिन उसमें भी उसे कुछ नहीं मिलता। पिछले 1 घंटे की फुटेज पूरी तरह से ब्लिंक थी। ना उसमें कोई ऑडियो था और ना ही कोई वीडियो। मानो जैसे कैमरा सब कुछ देखने के बावजूद भी कुछ दिखाना नहीं चाह रहा। वो जल्दी से रघु की सारी रिकॉर्डिंग्स ढूंढने लगता है, पर वहाँ से भी वो सब कुछ गायब था। ना उसकी रिकॉर्डिंग्स, ना स्क्रिप्ट और ना ही रघु से जुड़ी हुई कोई भी चीज़। उसकी सारी स्क्रिप्ट, सारा डाटा, सब कुछ गायब था। अगले दिन पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई, पर रघु से रिलेटेड कोई भी सुराग नहीं मिला। और ना ही किसी ने उसको जाते हुए देखा और ना ही कोई सबूत मिला। रघु की फाइल को बंद कर दिया गया और उस रेडियो स्टेशन को ऑफिशियली बंद कर दिया। अब ना कोई स्टाफ था और ना ही कोई शो आता था। लोग भी धीरे धीरे रघु और उसकी कहानियों को भूलते जा रहे थे, पर ये कहानी अधूरी थी। ठीक 1 साल बाद 12 अक्टूबर 1994, ठीक रात 12 बजे, छोटे शहर के कुछ रेडियोस अपने आप चालू हो गए और उसमें से एक अजीब सी आवाज आने लगी, मैं गया नहीं, बस तुमने सुनना बंद कर दिया। बिल्कुल वही आवाज, वही अंदाज जो आज से 1 साल पहले हुआ करता था। लोगों ने रेडियो का प्लग निकाल दिया, बैटरी हटा दी, यहाँ तक कि रेडियो को भी तोड़ दिया, लेकिन वो आवाज बंद नहीं हुई। कुछ लोगों का कहना था कि वो आवाज रेडियो से नहीं बल्कि उनके कानों के अंदर से आ रही थी। जैसे तैसे अंधेरा हटा और एक नया दिन शुरू हो गया। तो उसी शहर में एक लड़का था जिसका नाम आदित्य था।
उसके साथ ये घटना हुई तो नहीं थी, पर उसने काफी लोगों से सुना था और वो इस सच्चाई को जानना चाहता था। इसीलिए वो पहुंच गया रेडियो स्टेशन, और जैसे ही वो रेडियो स्टेशन के अंदर पहुंचा, उस समय वक्त हो रहा था 11:45। अंधेरा काफी ज्यादा था, पर उस अंधेरे में भी उसको एक छोटा सा लॉकर दिखता है। वो उस लॉकर को उठाता है और उसको खोलता है, तो उसके अंदर एक कैसेट निकलती है जिस पे लिखा था डू नॉट प्ले। और ये पढ़ते ही उसके अंदर और ज़्यादा क्यूरियोसिटी आ गई कि यार मुझे अब तो जानना ही है इसकी सच्चाई। वो फटाक से बेसमेंट के अंदर जाता है और वो कैसेट लगा देता है और वो टेप चालू हो जाता है। वो टेप बजते ही स्टूडियो की लाइट चली जाती है, बैकअप भी बंद हो जाता है और फिर स्पीकर से एक आवाज़ आती है, तूने भी वही गलती कर दी, अब इस बार तेरी बारी है। और फिर उस रात आगे क्या हुआ किसी को नहीं पता। अगली सुबह आदित्य भी गायब हो जाता है। लोगों को यकीन नहीं बल्कि विश्वास था कि वो भी उस रेडियो स्टेशन में जाके फंस गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए रेडियो स्टेशन जाती है। जैसे ही पुलिस गेट खोलती है स्टूडियो का, और उसके बाद उन्होंने जो देखा, मानो जैसे उनके पैरों से जमीन ही खिसक गई हो। स्टूडियो वैसा का वैसा ही था, लाइट ऑन थी, माइक भी ऑन था, और वो चेयर अभी भी हल्की सी हिल रही थी, मानो जैसे गेट खोलते से ही कोई वहां से उठ के चला गया। उस दिन के बाद उस रेडियो स्टेशन के आसपास भी कोई नहीं जाता, और आज भी लोगों का कहना है कि हर साल 12 अक्टूबर को ठीक 12 बजे 93.7 एफएम पे एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम सुन रहे हो ना, अब तुम्हारी बारी है।